दोस्तों दिवाली आने वाली है तो क्या बहाना मारोगे, क्यों घर नहीं जा रहे हो? टिकट महंगी है, काम ज़्यादा है, या फिर अब त्योहारों में वो मज़ा नहीं रहा? नहीं चलेगा, कोई बहाना नहीं चलेगा। दिवाली है, दिवाली पे घर जाना ही पड़ेगा। दिवाली इज़ ऑल अबाउट होम कमिंग। प्रभु राम भी अपने घर आए थे, तुम्हें भी अपने घर जाना है, हमें भी अपने घर जाना है। दिवाली है, अपनों के पास जाइए, अपना त्यौहार मनाइए। और जब बात हो घर जाने की तो कोई रास्ता, कोई सफ़र लंबा नहीं लगता, कोई थकान महसूस नहीं होती। तो हम भी बस आज निकल रहे हैं एक ऐसे ही लंबे सफ़र के लिए, अपनों तक पहुंचने के लिए। तो काम वाम सब होता रहेगा, पहले जाइए अपने घर, अपनों के साथ दिवाली मना के आइए, फिर देखिए कितनी खुशी मिलती है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ट्रैवल बिटवीन। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। सो फ्रेंड्स, दिवाली का मौका है। सबसे पहले आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली। सो यस, हम लोग जा रहे हैं एक नए सफ़र पे और बैंगलोर से निकल के हम जाएंगे दिल्ली। सो 2200 किलोमीटर्स की ये जर्नी होने वाली है हमारी। और रास्ते में जो भी हमारे स्टेट्स जो भी हम क्रॉस करेंगे, 6 to 7 स्टेट्स हम लोग मोस्टली क्रॉस करेंगे। सो वो सब डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे। टोल का आपको कितना खर्चा लगेगा, आपके पास फूड ऑप्शंस क्या होंगे, फूड का खर्चा या फिर स्टे ऑप्शन, तो वो सारी डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। सो मेक श्योर आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारी वीडियो को एक लाइक भी ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं इस बेहतरीन सफ़र की, बैंगलोर टू दिल्ली। चलिए चलते हैं। हेलो गाइस, तो आपको पता लग ही गया होगा हम जा रहे हैं बैंगलोर से दिल्ली। एक और हमारी दिल्ली की रोड ट्रिप स्टार्ट हो गई है। सो अभी हम हैं STRR पे, सैटेलाइट रिंग रोड। सेम वही रूट हमने लिया है, वाइट फील्ड से होसकोटे और होसकोटे से STRR। अब STRR से हम जाएंगे NH44 देवनाहल्ली के कट पे, जो हमको डायरेक्ट हैदराबाद लेके जाएगा। सो अभी हमने हैदराबाद का ही लगाया हुआ है। हैदराबाद में एक ढाबा है या होटल है जिसका हमने लगाया हुआ है, जहाँ पे हम चाय वाय पी सकते हैं जाके, अगर टाइम बचा तो। और अभी गूगल मैप दिखा रहा है कि रात को 3:30 बजे हम वहाँ पहुँचेंगे। तो बहुत लंबा रास्ता होने वाला है। अभी तो लगभग 540 किलोमीटर हमें जाना है। तो अभी वहाँ तक चलते हैं और कोशिश करेंगे कि नागपुर तक या कहीं तक हम नॉन स्टॉप चले जाएं। लेकिन अगर ज़रूरत होगी तो हम बीच में कहीं स्टे करके, कहीं भी होटल लेकर स्टे कर लेंगे। तो देखते हैं कहाँ तक जा पाते हैं, कहाँ तक नहीं जा पाते। चलिए थोड़ी देर में आपको बताते हैं। देवनाहल्ली आने वाला है अभी बेसिकली। सो अभी अगर टाइम बताएं तो इट्स 7 o'clock राइट नाउ। 7 बज रहे हैं। चलिए बढ़ाते हैं ट्रिप को आगे। सो अभी हम चिकबल्लापुर से पहले हैं और यहाँ पर एक डाइवर्जन आया है और यहाँ पर लगा हुआ है जाम। सो लगभग 500 मीटर्स का है, बट साइड की रोड भी बहुत ख़राब है और बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। हाँ, हाईवे आ गया है, हमें दिख गया है। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, फिर एक दो चीज़ें और शेयर करनी है तो वो आपको बताते हैं। अभी 8 o'clock हो रहे हैं। कितने किलोमीटर हमने अब तक कवर कर लिए हैं? 120। सो 120 किलोमीटर्स हमारे कवर हो गए हैं। वो लिखा है सामने उधर, बागेपल्ली टोल प्लाजा। बैंगलोर से जाते हुए दिल्ली की तरफ पहला टोल प्लाजा हमारा आया है, ये बागेपल्ली। हाँ, सो अभी हम कर्नाटका में ही हैं। थोड़ी दूर आगे जाके अब आंध्रा और कर्नाटका का बॉर्डर आने वाला है। ओके, तो फिर हम मतलब एपी में एंटर कर जाएंगे, आंध्र प्रदेश। यस। तो अभी हार्डली 100 मीटर, 100 मीटर, 200 मीटर पे बॉर्डर है आंध्रा कर्नाटका का। यहाँ पे एक आता था ना, ये जो है जो बोर्ड लगा हुआ है, एग्जैक्टली यही बॉर्डर है हमारा। ओके, सो 5 o'clock हमने घर से स्टार्ट किया था इवनिंग में, और अभी 8 o'clock हो रहे हैं। और स्टार्टिंग में हमें थोड़ा सा जाम भी मिला था, तो अब यहाँ से हमारा स्टार्ट हो गया है। ये बोर्ड आ गया ना यहाँ पर। हाँ, ये जो डिवाइडर पे बोर्ड लगा हुआ है, ओके। इसमें यहाँ पे ये रहा, वेलकम टू आंध्र प्रदेश। वेलकम टू आंध्र प्रदेश। वाह, बहुत बढ़िया। सो कर्नाटका से हम निकल चुके हैं, अब हम आंध्र प्रदेश में एंटर हो चुके हैं। यस। सो किया का बोर्ड आ गया यहाँ पर। किया फैक्ट्री यहाँ से है 30 किलोमीटर्स। किया की फैक्ट्री आती है ना आगे अनंतपुर में। फिर उसके बाद बस सबसे बड़ी प्रॉब्लम आंध्रा में ये है, बीच हाईवे में इन्होंने स्पीड ब्रेकर बनाए हुए हैं। बहुत ख़राब बात है, बहुत ज़्यादा ख़राब बात।
मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। ऐसा क्या? यस। NH44 कितना ब्यूटीफुल हाईवे है, सुंदर सुशील एकदम, और उस पर इन्होंने स्पीड ब्रेकर बना दिए हैं। इनफैक्ट जो तमिलनाडु है, तमिलनाडु में भी लगभग सेम ही सिचुएशन है। उन्होंने स्पीड ब्रेकर नहीं बनाए, बट उन्होंने वो बैरियर लगा रखे हैं। तमिलनाडु में जहाँ भी ये NH44 निकलता है वहाँ पे उन्होंने बैरियर लगा रखे हैं हर कट पे, और ये सेम आंध्रा में किया हुआ है। हर कट पे जो बड़ा कट है वहाँ पे स्पीड ब्रेकर बनाए हुए हैं। हमारे सफ़र का पहला पड़ाव ये आ चुका है, किया की फैक्ट्री अनंतपुर में। यानी कि हम लगभग 10% तो नहीं, 7-8% लगभग हम अब तक कवर कर चुके हैं अपनी टोटल जर्नी का। तो जैसा कि हम पहले बता रहे थे, ये किया फैक्ट्री चल रही है अब हमारे राइट साइड में। ये मोबिस वाला प्लांट है, मोबिस भी सेम ही है, इनका सप्लायर है बस, और कुछ नहीं। मेन किया फैक्ट्री वो है। इसका मैंने एक ड्रोन शॉट देखा था और उसमें कई हजार गाड़ियां खड़ी थी इनके प्लांट में। ओह, बहुत ही बढ़िया। लगभग कितने किलोमीटर का होगा ये पूरा वैसे? ये होगा 2-3-4 किलोमीटर की तो पूरी फैक्ट्री है। हाँ। ये सिर्फ किया की फैक्ट्री नहीं है, इसमें इनकी जो स्पेयर पार्ट्स बनाने वाले हैं ना, डिफरेंट वेंडर्स, उनका भी यहीं पर ही है इनका फैक्ट्री, उनकी भी 2-3 है यहाँ पर। सो ये देखिए सामने कितना बड़ा बड़ा लिखा हुआ है यहाँ पर किया। चलो चलते हैं आगे, टाइम हो रहा है 8:48। सो थोड़ा अब डिनर के लिए ब्रेक ले लिया जाए क्या, और 15 मिनट्स में? हाँ। सो ये यहाँ पर एक स्टॉप है, क्यूब स्टॉप इसको बोलते हैं। सो हम यूटर्न लेकर आए हैं यहाँ पर और डिनर कर लेते हैं यहाँ पे। खाना तो हम घर से आज लेकर आए हैं क्योंकि हम चाह रहे थे कि थोड़ा सा हम ज़्यादा कवर कर लें आज का, और थोड़ा हैदराबाद थोड़ा सा जल्दी पहुँच जाएँ। सो लेट्स सी, यहाँ पर हमको जगह मिल जाएगी। इसमें अंदर फूड कोर्ट है आई थिंक, है ना? हाँ। लास्ट टाइम जब आए थे फूड कोर्ट बना हुआ है यहाँ पे, तो वहाँ पे खा सकते उस हैं। वाले पे पिज़्ज़ा खाया था, गो पिज़्ज़ा पे। हाँ, गो पिज़्ज़ा पे अच्छा था वैसे। हाँ, ये ना, ये राइट साइड में ये फूड कोर्ट है इनका, तो यहाँ पर भी खा सकते हैं, नहीं तो इधर पार्किंग में भी लगा के खा सकते हैं। पेट्रोल पंप भी आगे, तो यहाँ रुक जाते हैं और अपना डिनर कर लेते हैं। सो ये हम लोग रुके हैं यहाँ पे क्यूब स्टॉप पे, और यहाँ पर है फूड प्लाजा, और ये अपना इधर डिनर चल रहा है। हाँ भाई, क्या खा रहे हो तुम लोग? आलू पराठा। तो आज हम अपना घर से बना के लाए थे। ये जीरा आलू हैं, अचार है, और वाह बढ़िया ये है पराठा। भाई कंफर्टेबल, मायर अच्छा है? सूखी आलू की सब्जी और पराठा आपका फेवरेट है ना मायर? तो मायर का फेवरेट है। आज हम चलते हुए यहाँ से कॉफ़ी पी लेंगे ना, कॉफ़ी है अंदर से। हाँ, चलते हुए पी लेंगे। और यहाँ पर वॉशरूम भी है इधर, तो वॉशरूम भी यूज़ करके फिर आराम से अपना निकलते हैं। वो रहा उधर हाईवे। मेरे लिए तुम कॉफ़ी हो। कहाँ पे लगा हुआ है बोर्ड? उधर। मेरे लिए तुम कॉफ़ी हो? काफ़ी हो मतलब। काफ़ी हो, ओके। सही है आलू, डाउट हो रहा था भाई खराब ना हो जाए, बट गाड़ी में तब से एसी में है, सही है। तो ये है हमारा पानी। हम इस बार भी वही 20 लीटर वाली पानी की बोतल लेकर चले हैं, क्योंकि 3 दिन का सफ़र है और हम भर के पानी पीते हैं जब पीते हैं तो। और सबसे बड़ी बात यह है कि पानी इसलिए भी साथ में लेके चलना चाहिए, जब तक पानी चेंज नहीं होगा आपका पेट ठीक रहेगा और आप बीमार नहीं होंगे, चांसेस कम हो जाते हैं। हम लोग हमेशा इसलिए बिस्लरी लेके चलते हैं अपने घर से। सो अभी हमने बस डिनर किया है और डिनर करके बाहर ही आए हैं। हमने वो जो लिया था, क्या नाम था उसका, क्यूब। हाँ, क्यूब फूड प्लाजा, तो उससे बाहर आके अब हम वापस अपने रास्ते पे आ गए हैं, क्योंकि वो अपोजिट साइड पे था, तो हम घूम के उधर गए थे, दोबारा घूम के फिर इधर आए हैं। अब वहाँ अपनी साइड पे आ गए हैं। और यहाँ तक की रोड बेंगलोर से नहीं, STRR से एकदम परफेक्ट रोड है। बेंगलोर में तो आपको पता है कैसी रोड है फिलहाल के लिए। कोई वो ख़राब है, कहीं ख़राब है कहीं ठीक है, सबके ये सब तो चलता रहता है। अब अगर हम अपनी रूट की बात करें तो वही वाइटफील्ड से हम होसकोटे आए, और होसकोटे से STRR से फिर देवनहल्ली पे टर्न लेके हम NH44 पे आ गए। अब हम NH44 पे ही रहेंगे अगले 2 दिनों तक, जब तक हम दिल्ली पहुंच नहीं जाते। जो मोटा जो बड़े शहर आएंगे हमारे इसमें, वो अनंतपुर होगा, और कुरनूल होगा, हैदराबाद होगा। हैदराबाद के बाद फिर कामारेड्डी आएगा,
और कामारेड्डी वही है जिसमें एक बड़ा सुंदर सा एक गेट बनाया हुआ है लोगों ने, ऑरेंज कलर का आया थी। हाँ, उसके बाद आदिलाबाद आएगा, फिर निर्मल, निज़ामाबाद, सॉरी पहले निज़ामाबाद, फिर निर्मल, फिर आदिलाबाद, फिर आएगा नागपुर। और हमारा प्लान यही है कि हम कल नागपुर पहुंच के वहाँ स्टे कर लेंगे, और अगर बॉडी ने साथ दिया या नींद ने साथ दिया तो हम जाएंगे फिर सागर तक। सागर पड़ता है एमपी में। तो महाराष्ट्र पूरा कवर करने के बाद, पूरा पेंच टाइगर रिजर्व कवर करने के बाद हम जाएंगे इसमें सागर में स्टे करेंगे और फिर वहाँ से अपना कंटिन्यू करेंगे। मरूरू टोल प्लाजा आ गया है, हाँ। तो इसको क्रॉस करेंगे। और अब यहाँ पर हमें ये चीज़ नहीं देखनी पड़ती है कि टोल कितने पैसे का है, क्या है, क्योंकि हमारे पास है एनुअल पास। सो हमने फास्टैग रिचार्ज कराया हुआ है एनुअल पास वाला। तो मरूरू टोल प्लाजा एक लैंडमार्क भी हो सकता है, बेसिकली हमारे लिए एक लैंडमार्क ही होता है, क्योंकि इसके थोड़ा सा आगे जाके नेल्लई आता है। हाँ राइट। तो अगर आप इस रूट पे ट्रैवल कर रहे हैं, सो नेल्लई एक वैसे भी काफ़ी अच्छा पॉइंट है रुकने के लिए। आप वहाँ पर स्टॉप ले सकते हैं, चाय, कॉफ़ी और कुछ खाने के स्नैक्स वगैरह। तो और हलवा, यस, नेल्लई का फेमस हलवा। उनका एक फेमस हलवा है, वो तो ज़रूर खाना चाहिए। हाँ, सो हम तो ये राइट साइड में जो आप देख रहे हैं लाइटिंग, ये है नेल्लई। सो यही था वो स्टॉप जिसकी हम बात कर रहे थे। सो अभी जो हमने ये पार किया था, ये शायद अनंतपुर का सिटी एरिया था ना, जो ऊपर से पार किया था। हाँ, लग तो ऐसे ही रहा था। इस एरिया को पार करने के बाद यहाँ पे पैचेज आ गए हैं। अच्छा, बेंगलोर से जब आप चलेंगे और अनंतपुर एक्चुअली सिटी एरिया तक, आपको रोड एकदम स्मूथ मिलेगी, बटर स्मूथ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अनंतपुर सिटी एरिया जो बेसिकली वो जो डी मार्ट वाला एरिया है, इनका डी मार्ट है वहाँ पे, वो पूरा सिटी एरिया है, उसे आप ऊपर फ्लाईओवर से पार कर जाते हैं। उसको पार करने के बाद यहाँ पैचेज हैं। हालांकि पैचेज फिल किए हुए हैं, मतलब पैचेज तो फिल वाले ही होते हैं, वरना तो मैं ज़्यादा गड्ढे हैं। पर उसकी वजह से आप ज़्यादा तेज़ गाड़ी नहीं चला पाओगे। आई मीन हार्डली 60-70, क्योंकि गाड़ी में बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है। तो देखते हैं ये पैचेस कब तक मिलते हैं, और थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अभी समय हो चुका है 10:30 और हम चला चुके हैं 250 किलोमीटर टोटल। करनूल 93, नागपुर 790 और हैदराबाद 303 किलोमीटर्स। 303, यस। 303। और इसी के साथ एक और टोल प्लाजा आ चुका है, इसका नाम है अमकनाडू टोल प्लाजा। इस समय ड्राइव करना अच्छा है, क्योंकि इस समय आपको सिटी वाला ट्रैफिक नहीं मिलेगा। वो बाइक और छोटे वाले ट्रक, ऑटोज, उनका ट्रैफिक नहीं मिलता। एकदम से बीच में आ जाना हाँ। कट्स पे, तो वो चीज़ से ज़रूर बच रहे हैं। इस समय निकलने का ये फ़ायदा हमें हुआ। सो अभी हम कुरनूल से लगभग 50 किलोमीटर्स पहले हैं, और जैसे अनंतपुर के बाद थे ना, रोड आया था और पैचेस थे वहाँ पे मतलब गड्ढों को फिल किया हुआ था। यहाँ पर कुरनूल से लगभग 50 किलोमीटर पहले यहाँ पे प्रॉपर गड्ढे हैं। हालांकि छोटे गड्ढे हैं, पर बहुत सारे हैं। पैचेस भी हैं, पर मोस्टली वो गड्ढे भी हैं। और आप वही ज़्यादा तेज़ अगर आप निकलोगे तो अलाइनमेंट ख़राब कर देंगे या टायर फाड़ देंगे। अभी और हनुमान जी आ गए, जय हनुमान बाबा की। हाँ, सो अपडेट है, हम अब तक 380 किलोमीटर चल चुके हैं, और हमको चले हुए, आयो मैया कितना तेज जा रहा है ये आदमी। हमको चले हुए अब तक हो चुके हैं ऑलमोस्ट 7 आवर्स। 7 आवर्स में हमने 380 किलोमीटर कर ली है, बहुत बढ़िया बात है। सो अभी हैदराबाद दिखा रहा है 220 किलोमीटर, और तो चलिए आगे चलते हैं। अभी 3 घंटे दिखा रहा है पहुंचने में, सॉरी 3 घंटे 50 मिनट दिखा रहा है पहुंचने में। तो 3 आगे hours, चलते 50 minutes। हाँ, और थोड़ी देर में कुछ चाय कॉफ़ी पीते हैं। हम बातों करते करते पीछे दुकानें निकल गई बहुत सारी। कोई बात नहीं। अब आगे ढूंढनी पड़ेंगी, इतने देर से ढूंढते हुए आ रहे थे। सो अभी तक सही चल रहा है। टाइम इज़ 12:20 AM। तो अभी नींद तो नहीं आ रही है, बातें कर रहे हैं हम लगातार बहुत सारी। तो अगर कुछ नींद आएगी तो देखेंगे, रुकेंगे कहीं पर सोने के लिए। अदरवाइज़ अभी हम सोच रहे हैं कि एक चाय ब्रेक ले लेते हैं। नींद आने से पहले ही चाय पी लो। एक बहुत पुरानी कहावत है कि ऐड आता था, इलाज से बेहतर बचाव है। वाह। तो अभी हम करनूल को पार कर रहे हैं, और जब लास्ट टाइम हम यहाँ से गुजरे थे तब हमारा कटा था चालान।
हालांकि चला तो मैं रहा था, पर चलान मिसेस ट्रैवल बिटवीन के नाम से आया था। यहाँ पे करनूल में यहाँ पे कैमरे लगे हुए हैं, हाँ। तो अगर आप 80 से ऊपर हो तो आपका चालान यहाँ कट जाएगा। और हमारा चालान कुछ आया था 450-500 कुछ का चालान था, मतलब हमारा क्यों कटा था चालान? ओवर स्पीडिंग का। जब लास्ट टाइम हम दिल्ली गए थे तब इसी एरिया का कटा था, क्योंकि वो जो टाइमिंग उन्होंने दी है वो इसी एरिया में थे हम उस समय। अच्छा। अभी हम ये क्रॉस कर रहे हैं तुंगभद्रा रिवर, और तुंगभद्रा ही आई थिंक तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का बॉर्डर है। हाँ, हाँ। हम अब आंध्रा से निकल के जा रहे हैं तेलंगाना में। पुलूर टोल प्लाजा है ये। पुलूर होके। हाँ। सो अभी तक हमारे जितने भी टोल प्लाजा गए हैं वो सब NH, हम NH पे ही चल रहे हैं, तो अभी तक हमारे कोई भी पैसे नहीं कटे हैं बिकॉज ऑफ एनुअल फास्टैग रिचार्ज। सो ये एक बेनिफिट, बार बार आपको इसलिए हम ये चीज़ याद दिलाते हैं ताकि आप लोग भी रिचार्ज करा सकें। ये सचमुच बेनिफिशियल है। क्योंकि हम लोग कितने टाइम से इसका फ़ायदा उठा रहे हैं, तो इसलिए मुझे लगता है कि ये एक बेनिफिशियल चीज़ है और सबके साथ शेयर करनी चाहिए। तो अगर अभी हम अपने एनुअल पास बताएं तो 200 टोल्स में से, मतलब 200 में से हमारे कितने 158 हमारे बचे हैं, तो इतने मतलब उसके ऊपर हमने कंज्यूम कर लिए हैं। शाखापुर टोल प्लाजा। शाखापुर टोल प्लाजा पे हैं अभी हम। कॉफी शॉप आ गई, यहीं रुके? हाँ, ये रुक जाते हैं। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हम लोग हैं अभी हम तेलंगाना में शाखापुर करके एक जगह है, वहाँ पर है, और जस्ट अभी हमने तेलंगाना का टोल क्रॉस किया है। इससे कुछ 100 मीटर पहले ही एक पेट्रोल पंप था, सो वहाँ पर काफ़ी सारे लोग सोए हुए थे। तो 2 बजे के करीब हमने 2 o'clock पे हमने वहाँ पे अपनी कार लगा के, और हम लोग भी थोड़ा सो गए थे, तो अभी फ्रेश लग रहा है। यहाँ पर ये टी कॉफ़ी का शॉप है, तो यहाँ से हमने ये कॉफ़ी ऑर्डर कर ली है, तो बढ़िया है। लाइट शुगर की मिल भी गई। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी काफ़ी सारे लोग गाड़ी लगा के सोए हुए हैं, तो ये अच्छी चीज़ है। अगर नींद लग रही है तो थोड़ा ब्रेक लेके चलना बेटर है। तो अभी 4 o'clock हो रहे हैं और बस अब आगे निकलेंगे। इसके बाद अभी तक का सफ़र बहुत अच्छा जा रहा है, नींद लेने के बाद काफ़ी रिफ़्रेश फील हो रहा है। सो हम हैं तेलंगाना में शाखापुर पे। गाड़ी के शीशे पे इतने सारे मच्छर मर गए हैं यहाँ पे, तो बहुत गंदा हो गया है। अभी एक बार साफ़ कर लेते हैं आगे निकलने से पहले, क्योंकि फिर वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह में भी दिक्कत आती है, बार बार फोकस भी करता है और विजिबिलिटी की भी दिक्कत होती है। तो ये सुलभ ने एकदम चमका दिया है, वाह बहुत बढ़िया। हैदराबाद 82, नागपुर 562, और ये आ गया है एक और टोल जड़चेरला। हैदराबाद से पहले का लास्ट टोल है ये। हाँ, इसके बाद बस हैदराबाद ही आएगा। इसके बाद अब नेहरू आउटर रिंग रोड, हाँ वही हैदराबाद। हाँ। नेहरू आउटर रिंग रोड आ जाएगा। और मुझे डाउट है कि नेहरू आउटर रिंग रोड पे हमारा ये पास चलेगा नहीं चलेगा, वहाँ शायद पैसा कटेगा। ओके। देख रहा कितना फॉग हो रहा है। इधर कुछ दिख नहीं रहा, नीचे क्या है क्या नहीं है। हाँ, लेफ्ट में कुछ नहीं दिख रहा, राइट में थोड़ा बहुत दिख रहा है। सो ये आ गया नेहरू ORR टोल रोड, और इसके बाद अब हमारी नेहरू आउटर रिंग रोड स्टार्ट हो जाएगी यहाँ से। कुछ लिखा है इस पे NH वगैरह? नहीं लिखा। NH नहीं लिखा है, लगता है यहाँ पे अपना पैसा कटने वाला है। उम्मीद वही है कि यहाँ पैसा कटेगा इस पे। हाँ, सो करीब 70 किलोमीटर हमें अभी अब सेम रोड पे चलना है। यस। और इस वाले एक्सप्रेसवे की खैर क्या ही तारीफ़ की जाए, ये तो सबको पता है, बहुत ही बढ़िया एक्सप्रेसवे बना हुआ है ये। इसकी टॉप स्पीड है 120, तो हम आराम से 105 पे जा सकते हैं। यस। हम लोग हैं अभी नेहरू आउटर रिंग रोड पे, और एज़ पर गूगल मैप ये हमारे पहुंचने का टाइम अभी दिखा रहा है 3:30 टू नागपुर। तो ये विदाउट ब्रेक्स है, तो लंच करेंगे, ब्रेकफास्ट करेंगे, चाय ब्रेक्स होंगे। सो मोटा मोटा अगर हमने 2 घंटे के ब्रेक्स भी ले लिए है ना, तभी 2 घंटे मान लेते हैं, 2 घंटे के ब्रेक। हाँ। तो तब भी हम 6 o'clock, दैट मीन्स हम नागपुर से आगे का ट्राई कर सकते हैं। बाकी होटल्स वगैरह जो स्टे ऑप्शन है वो हम लोग ऑलरेडी शॉर्ट लिस्ट करके रखते हैं,
तो नागपुर से आगे अगर हमें स्टे करना रहा तो मोस्टली हम लोग सागर में स्टे करेंगे फिर, है ना? सागर तक फिर हम जा सकते सागर हैं। या फिर पेंच पेंच, पेंच जो टाइगर रिजर्व है, जो एरिया है, उसमें काफ़ी सारे स्टे ऑप्शन है, हाँ। तो वहाँ भी देख सकते हैं। वहाँ रह लेंगे, सफारी नहीं करेंगे और क्या होगा। सो देखते हैं कहाँ तक पहुँच पाते हैं। बाकी हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि अगर आप ये रूट से ट्रैवल कर रहे हैं, रोड ट्रिप कर रहे हैं, तो आपको हर छोटी बड़ी डिटेल हम आपके साथ शेयर कर सकें। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिसका नाम है ट्रैवल बिटवीन। अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, वी वुड लव टू आंसर। चलिए चलते हैं। तो अब समय आ गया ये आउटर रिंग रोड को छोड़ने का। और कब 70 किलोमीटर निकल गए सच में पता भी नहीं चला। तो अब हम इधर उतर गए हैं, जाके मिलेंगे सीधा NH44 पे दोबारा से। सोनागपुर के लिए हमने यहाँ पर लिया है एग्जिट 6 और अब चलते हैं फिर अपने वापस नेशनल हाईवे की तरफ। अभी देखते हैं यहाँ पे पैसा कटता है या एनुअल पास से जाता है। वैसे तो पैसा ही कटेगा क्योंकि ये SH है शायद ये नेहरू आउटर रिंग रोड का एग्जिट टोल है। यस। सो मैं मोबाइल लेके एकदम रेडी हूँ देखने के लिए कितने का फटका लगा है। लेट्स चेक। ऐसे वाले मतलब रोड्स का वैसे टोल देने में कोई वो नहीं है दिक्कत वहाँ होती है जहाँ रोड भी टूटी हुई है और पैसे भी ले रहे हैं टोल के। हाँ गुस्सा आता है टोल देने में। अब हम एग्जिट निकल रहे हैं और सामने है NH44। ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा। ये ऊपर जो जा रहा है? नहीं, ये वाला जो है। अच्छा अच्छा। बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे थोड़ी सी रोड हमें ख़राब मिलेगी। कौन सा रेस्टोरेंट है वो? कृतुंगा। कृतुंगा, हाँ कृतुंगा तक ख़राब मिलती है। उसके आगे भी शायद थोड़ा सा ख़राब है। नहीं लास्ट टाइम ना वहाँ पर वो चल रहा था, कृतुंगा के पास कंस्ट्रक्शन चल रहा हाँ, था। फ्लाईओवर का काम। हाँ राइट, फ्लाईओवर बन रहा था। देखते हैं अब क्या हाल है। एक मिनट मैं बता देती हूँ पैसे कटे हैं या नहीं। पैसे कटे हैं 160 रुपीज़ मेडचल। हैं? मेडचल पे 160 रुपीज़। हाँ, नेहरू आउटर रिंग रोड का टोल कटा है ना, अच्छा मेडचल उसी का नाम है। जो एग्जिट लिया है हमने। अच्छा अच्छा, तो 160 रुपीज़ कटे बस हमारे यहाँ पे। बढ़िया है। तो ये एनुअल फास्टैग के अंडर नहीं आता, बेसिकली NH के अंडर ही नहीं आता। हाँ तो कट ये रहा, फ्लाईओवर आ गया दोबारा से, वही वाला। ये काम अभी तक चल रहा है, बताओ। 1 साल से ये ऐसे ही पड़ा। तो अभी यहाँ पर एक जियो का पंप मिला है हमको। बहुत देर से जियो वाला ही देख रहे थे। रिलायंस का थोड़ा सही रहता है पेट्रोल पंप। इंडियन ऑयल या फिर HP वगैरह के मोस्टली ऐसे वाले रहते हैं, उनके टॉयलेट्स या तो बंद रहते हैं या पानी नहीं होगा, कुछ ना कुछ लोचा वहाँ पे रहता है। तो ये जियो का पंप है यहाँ पे। और बैंगलोर से जब हम चले थे तब हमने फुल टैंक कराया था, उसके बाद अब यहाँ पर हम भरवा रहे हैं। हैदराबाद से काफ़ी आगे आ चुके हैं, अभी कामारेड्डी आएगा मतलब। सो यहाँ पर हम खड़े हैं और फुल करा रहे हो क्या? सो यहाँ पे हम एक बार फिर से फुल टैंक कराने जा रहे हैं। तो अभी आपने देखा हमने पेट्रोल फिल कराया था और मैं वही बता रही थी कि हमने बैंगलोर में फिल कराया था, उसके बाद में अब हमने जाके हाँ वापस से फुल टैंक कराया ना। हाँ, हमने फुल टैंक कराया है। हाँ। और ये ब्रेजा में या शायद मारुति की सभी गाड़ियों में गड़बड़ है, रेंज दिखाती कम है, चलती ज़्यादा है। अच्छी वाली गड़बड़ है ये तो। पता है, हाँ। जब भी हम इसका फुल टैंक कराते हैं इसमें रेंज है 510 किलोमीटर्स की, पर ये कभी 700 चल जाती है, कभी 800, कभी 600। पोचनपल्ली मनोहराबाद टोल प्लाजा। ओके, मनोहराबाद टोल प्लाजा है ये। सो ये टोल पर है हम अभी। है तो वैसे NH, हाँ तो ये मनोहराबाद टोल हमारे प्लाजा। उसमें से ही कटेगा, एनुअल पास में से। तो इस वाले टोल को पार करते हैं, फिर आपके साथ अपडेट शेयर करते हैं। हाँ, सो हम क्या कह रहे थे कि जब भी हम इसका फुल टैंक कराते हैं ब्रेजा का, ये है हमारी ब्रेजा, विटारा ब्रेजा, पुरानी वाली पेट्रोल वाली जो आती थी, ये फेज 2 वाली नहीं है। सो ये रेंज दिखाती है 510 किलोमीटर्स की, और हमेशा ये उससे ज़्यादा ही चली है। एवरेज अच्छा देती है। अब या तो रेंज ख़राब है इसकी, ये जो रेंज वाला वो जो मीटर है वो ख़राब है, ये इतना ही, वो 510 ही दिखाता है।
और अगर मैं अब भी देखूं तो 510 ही दिखा रहा है। वो मैक्सिमम है इसकी रेंज दिखाने वाला, पता नहीं ऐसा 510 उन्होंने क्यों सेट किया है। और हमेशा ये 600-700 चली है, आज भी लगभग हमने 700 चला ली है, जिसके बाद भी 2 पॉइंट बचे हुए थे हमारे पेट्रोल के, तो और भी शायद 50-60 किलोमीटर और चल जाती। जियो का मिल गया तो हम रुक गए, हमने भरा लिया। हाँ, हमारा वही था कि जियो या नियारा, क्या नाम है उसका? हाँ नहीं नयारा, वो मिल जाए तो हम फिर एक बायो ब्रेक ले लेंगे और फ्यूल टॉप अप भी करा लेंगे। अभी तक भी रोड अच्छी है, लगभग 700 किलोमीटर चलाने के बाद भी बेंगलोर से यहाँ तक रोड बहुत अच्छी है। और ये हमको पता है कि रोड आदिलाबाद यानी तेलंगाना और महाराष्ट्र बॉर्डर तक अच्छी रहेगी। अब देखना है कि महाराष्ट्र बॉर्डर के बाद कैसी होगी, महाराष्ट्र में जाने के बाद, क्योंकि लास्ट टाइम वो रोड बहुत ज़्यादा ख़राब थी। पूरा पैची रोड। एक तो ये वाली रोड आएगी नागपुर से पहले वाली जो ख़राब है, एक आती है नागपुर से पेंच और सागर के बीच वाला जो सेक्शन है, वो भी बहुत ख़राब रोड था लास्ट टाइम पे, उसमें तो बहुत ज़्यादा डाइवर्जन भी थे। अब देखते हैं कैसा मिलता है इस बार। और एक सेक्शन वो भी तो पड़ेगा जहाँ पे बहुत सारी गायें भैंसें भी मिलती हैं। हाँ, हाईवे पे वो एमपी वाला MP में, सेक्शन है, वो सागर वाला ही सेक्शन कह सकते हैं। वो तो नहीं चेंज हुआ होगा मुझे नहीं लगता। कोई नहीं, गाय माता अच्छी बात है, गाय माता हमारे साथ रह रही। ठीक है, अभी देखते हैं। अभी हम ब्रेकफास्ट के लिए कुछ ढाबा ढूंढ रहे हैं अच्छा सा, जहाँ पे ढाबे वाला नाश्ता मिल जाए प्रॉपर। तो अब जैसे कि हम साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं, सो अब हम ये नहीं कहेंगे कि हमें पाकशाला या उडुपी चाहिए या A2 भी चाहिए अब हमें ढाबा चाहिए। ढाबा चाहिए, राजस्थानी ढाबा, पंजाबी ढाबा, Yes. यूपी ढाबा, कोई भी मिल जाए, सब अच्छे हैं। तो आज का हमारा दिन दहाड़े पहला अपडेट। तो अभी बज रहे हैं 8:45 AM और हम अब तक चला चुके हैं 720 किलोमीटर टिल फ्रॉम आर होम, यस हमारे घर से अब तक। और इस 720 किलोमीटर में रोड एकदम मस्त निकली है। थोड़ा सा पैचेस वगैरह आए थे आंध्रा में, बट मैनेजेबल थे, इतना बुरा नहीं था वो। अभी हम निज़ामाबाद के आसपास हैं और शायद आदिलाबाद के जंगल अभी थोड़ी देर में स्टार्ट हो जाएंगे, फिर उसके बाद हम नागपुर जाएंगे, वो वाला सीन है। अब हमारा गूगल मैप हमें दिखा रहा है कि नागपुर हम पहुंच जाएंगे दोपहर में 3 बजे। अब ओबियसली हम नागपुर तो शायद नहीं रुकेंगे, तो हमारा प्लान है या तो सीधा सागर जाने का और नागपुर और सागर के बीच में कहीं और स्टे करने का, जो भी होगा देखी जाएगी। फिलहाल तो लग रहा है जैसे पेंच टाइगर रिजर्व में कर लेंगे, क्योंकि सागर दिखा रहा है कि हम रात को 11 बजे पहुंचेंगे विदाउट ब्रेक्स। हाँ, विदाउट ब्रेक। दैट्स नॉट पॉसिबल। सो मोस्टली हम वो भी कर सकते हैं, बट बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक हो जाएगा। हाँ नहीं, उतना हेक्टिक नहीं करना है। सो थोड़ा सा ठीक ठीक करके चलते हैं। मोस्टली सागर से हम थोड़ा पहले कहीं पे रुकेंगे। देखते हैं सागर से पहले क्या पड़ता है हमारे पास। चलो देखेंगे जो भी स्टे ऑप्शन वगैरह रहेंगे, है ना। सो ये अपडेट है और टाइम हुआ है अभी 8:45, हिंदी में बोले तो 8:45 बज रहे हैं। 8:45। तो अब हम देखते हैं कुछ अगर ब्रेकफास्ट के लिए अच्छा ऑप्शन मिलेगा तो बढ़िया किसी ढाबे वगैरह पे रुकते हैं। माहिर भी उठ गया है अपना आराम से, फ्रेश भी हो गए हैं सब लोग। अभी थोड़ी देर में आपको फिर आदिलाबाद के जंगल दिखाते हैं, फेमस आदिलाबाद के जंगल RRR वाले। चलिए, पर ये आदिलाबाद के जंगल स्टार्ट हो गए हैं। अरे यार कैसे बीच में रहते हैं, नहीं जान की परवाह नहीं है बिल्कुल। अपनी जान की ना करो, दूसरों की तो करो कम से कम, तो दिक्कत इनके है। चक्कर में हम फंस जाएंगे। ये देख जो अपना नहीं सोच रहा वो दूसरे का क्या सोचेगा। फ्रेंड्स, हमें अपने ब्रेकफास्ट के लिए फाइनली एक बहुत बड़े ऑप्शन मिल गया है। सो आप देख सकते हैं मेरे पीछे एक ढाबे वाला, आपको फील आ रहा होगा। सो यस, ये है शेरे पंजाब फैमिली ढाबा, शेरे पंजाब, और बहुत बढ़िया लग रहा है, एकदम देसी लुक आ रहा है। चलिए फटाफट से बढ़िया कुछ सुलभ का आज गर्मा गर्म पराठे खाने का मन है चाय के साथ, तो कुछ ऑर्डर करते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। माहिर, आप क्या खा रहे हो? आलू का पराठा। दैट्स योर फेवरेट? गरम वाले फेवरेट नहीं है, ठंडे वाले हैं। सो यहाँ पे हमने 2 पराठे मंगाए हैं। ये है आलू और प्याज का पराठा और ये दूसरा वाला किसका मंगाया था? गोभी। गोभी का पराठा है। चलो ढाबे वाला पराठा।
जो आपको चाहिए था। यस, देखो टूट पड़ो। अब स्वाद निकल के आएगा। फटाफट से खा के बताओ कैसा है, ताकि हम अपने व्यूअर्स को बता सकें यहाँ पे रुकना चाहिए कि नहीं। सुपर गरम है। मतलब गर्मा गर्म है। टेस्ट कैसा है? वही अच्छा है। जो होता है। वाह, ढाबे वाला टेस्ट मिल ढाबे गया वाला है। टेस्ट। ये देखिए इस आदमी की खुशी। माहिर, आपको कैसा लग रहा है बेटा? बढ़िया। अच्छा है। इधर चल रही है स्ट्रेचिंग, और पराठे खाने के बाद अब क्या कहना चाहोगे आप? अब आएगी नींद। तो सबको डर है कि अब नींद आएगी। तो ये अपनी चाय आ गई है यहाँ पर, चाय पीते हैं। खाने का टेस्ट बहुत ही बढ़िया था, गजब एकदम। सो ये था हमारा ढाबा, मतलब हमारा नहीं, जहाँ हमने ब्रेकफास्ट किया। सो साउथ टू नॉर्थ की रोड ट्रिप में हमने पहला नॉर्थ वाला क्या था अपना मील ले लिया है। अब आगे चलते हैं। एक अच्छी बात भी हमें पता लगी है, हमने अभी ये ढाबे वाले भैया से ढाबे पूछा। वाले भैया से मैंने अभी पूछा। वो पहले क्या सीन था कि आदिलाबाद तक ये रोड अच्छी थी, NH44, लेकिन उसके बाद नागपुर तक वो रोड काफ़ी ख़राब थी। आपने हमारी लास्ट ईयर वाली वीडियो में भी देखा होगा। पर अब मैंने इनसे पूछा कि रोड सही हुई है या नहीं, तो उन्होंने बोला कि रोड बिल्कुल अच्छी हो गई है, स्मूथ एकदम। अब देखते हैं। पर ये बोल रहे थे कि मानसून से पहले ये लोग ये गए थे तो रोड बहुत अच्छी थी। सो अब बारिश में अगर कुछ ख़राब हो गई हो तो इनको नहीं पता, तो वो हम देख लेंगे। बट उम्मीद है कि रोड हमें अच्छी मिलेगी। अब चलिए देखते हैं कितनी अच्छी मिलती है। पर एटलीस्ट हमें ये तो पता है आदिलाबाद तक ये रोड अच्छी रहने वाली है, उसके बाद ही अगर होगी तो ख़राब होगी। ड्राइव स्लो, वाइल्ड लाइफ एक्सीडेंट प्रोन एरिया। वाइल्ड लाइफ मतलब हम अब किसी जंगल से होके गुजर रहे हैं। आदिलाबाद के जंगल स्टार्ट हो गए हैं। ओके। बहुत घने जंगल है ये, बहुत ज़्यादा घने। सो ये आदिलाबाद के जंगल अभी स्टार्ट हो गए। कौन सी मूवी में दिखाए थे आदिलाबाद के जंगल, बताओ? RRR। देखिए आपने RRR मूवी, उसमें दिखाए थे। उसमें तो पहला ही सीन था ना, फर्स्ट सीन, जो एक अंग्रेज वो जाते हैं, बच्चे एक बच्ची को उठा के लाते हैं जंगल में। अच्छा, वाटर। हाँ, टाइम हो गया है एक और टोल प्लाजा के बारे में बताने का। ये है इंडलवाई टोल प्लाजा। ये सारे नाम मुझे दोबारा से याद आने लगे। और मुझे भी। फर्क बस इतना है, लास्ट टाइम हम पेमेंट कर रहे थे और देख रहे थे कि कौन से टोल पे कितने पैसे कट रहे हैं। हाँ, और इस बार हम फ्री में धाड़ से निकलते जा रहे हैं। बहुत बढ़िया। इसी बात पे हम धन्यवाद करते हैं गडकरी जी का और मोदी जी का, इस शानदार स्कीम को लाने के लिए। बहुत बढ़िया, क्लैपिंग। आप मत क्लैप करो, आप गाड़ी पकड़ो। वरना लोग हमें देख के क्लैप करेंगे। हाँ। सो अभी जो पीछे गया था वो निज़ामाबाद फॉरेस्ट था, और अभी जो ये चल रहा है ये है इंडलवाई रिजर्व फॉरेस्ट। हालांकि सारे सब जंगल जुड़े हुए हैं, बट नाम डिफरेंट इन्होंने कर दिए हैं। अब थोड़ी देर में आदिलाबाद वाला भी शायद आ जाएगा, उसका भी नाम है, देखेंगे उसका भी क्या होता है। सो अगर आपको एक अपडेट दिया जाए इस समय, 10:30 हो चुके हैं, और अभी सुबह का टाइम है। हम लोग निकले थे कल बैंगलोर से, अपने घर से हम निकले थे अराउंड 5 o'clock शाम को। और मतलब फर्स्ट टाइम ऐसा था कि हमने बहुत कम नींद लेके और नाइट में भी ड्राइव किया है। बट आई वुड से एक्सपीरियंस इज़ गुड, राइट। अच्छा लगा एक्सपीरियंस। कुछ फ़ायदे थे इसमें, कुछ नुकसान कुछ फ़ायदे, जैसे कि हर चीज़ में होते हैं। सो हमें ये फ़ायदा लगा कि रात के समय ड्राइव करने में लोकल ट्रैफिक नहीं मिला। सो मोस्टली हम अच्छे से, मतलब वो ड्राइव हमारा रहा, क्योंकि उसमें ये फ़ायदा रहता है कि आप सिंपल एक कांस्टेंट स्पीड पे क्रूज़ लगा के छोड़ सकते हैं। आपको ना इधर उधर मैनूवर करना है, ना क्लच दबाना है, ना ब्रेक दबाना है, कुछ नहीं करना। इतना ट्रैफिक कम था कल। अगर मैं बताऊं तो कर्नाटका पार या अनंतपुर पार करने के बाद तो वो हाईवे बिल्कुल खाली हो गया था। सो हमने क्या किया, सिंपल 70 और 65 पे हमने क्रूज़ लगा के छोड़ दिया था, और काफ़ी टाइम तक हम ऐसे ही चलते जा रहे थे, क्योंकि सिटी ट्रैफिक नहीं था वहाँ पे। तो कोई ऐसा नहीं लग रहा था कि मतलब भागना है, निकलना है, हाँ। ऐसा कुछ नहीं। बहुत स्मूथली हम लोग फिर आए। और जब थोड़ी नींद आने लगी, मेरे को लगता है अराउंड 1:30 थोड़ा स्टार्ट हुआ था नींद का झोंका, है ना। हाँ। तो तब फिर हमने सोचा कि अब हमें ब्रेक ले लेना चाहिए। तो फिर यही किया हमने। 2 घंटे की नींद ली एक जगह पेट्रोल पंप पे लगा के। कौन सा वाला था? शकरपुर करके था एक टोल। हाँ। शकरपुर टोल से पहले एक पेट्रोल पंप आता है, वहाँ पे 2-3 गाड़ी खड़ी थी ऑलरेडी, तो हमने भी उन्हीं के बीच में लगा के हमने भी नींद ले ली। तो जब हम उठे तो वो 2-3 गाड़ी जा चुकी थी, और दूसरी 2-3 गाड़ी वापस आ चुकी थी। हाँ, सो ये रहा हमारा एक्सपीरियंस। तो मतलब अच्छा रहा। हम लोग, मुझे लगता है हम आगे भी ऐसा कर सकते हैं अगर ज़रूरत पड़ती है तो।
तो बाकी ये बेंगलोर से दिल्ली का रोड ट्रिप आप देख रहे हैं। आप हमें कमेंट्स में बताइएगा आपको कैसा लग रहा है ये रोड ट्रिप, और अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप बिल्कुल हमसे पूछिएगा, अगर हमें पता होगा तो बिल्कुल हम आंसर करेंगे। सो फार सो गुड। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं आज हम कहाँ तक कवर कर पाते हैं, कहाँ स्टे करेंगे। सो वो सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे। फिलहाल अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं या पहली बार आप हमारी वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसका नाम है ट्रैवल बिटवीन। चलिए चलते हैं। माहिर, आपको कैसा लग रहा है रोड ट्रिप ये बेंगलोर से दिल्ली वाला? क्या कर रहे हो आप पीछे? ओह, स्टोरी बुक रीड कर रहे हो आप। तो कैसा लग रहा है माहिर आपको रोड ट्रिप, आप बताना चाहोगे बेटा? बढ़िया एकदम बढ़िया। माहिर को बहुत मज़ा आता है वैसे रोड ट्रिप्स में, वो बोर भी नहीं होता है, अपने को एंगेज करने के लिए इनफ सामान भी वो लेके आता है। दिखाओ अपना स्टोरी बुक मुझे। ओह, द फॉक्स एंड द रावण। सो ये उसका स्टोरी बुक है जो वो रीड कर रहा है मज़े से। ये लो, कर लो अपनी स्टोरी कंप्लीट। ये लेफ्ट में मक्का सूख रही है ना? मक्का है ना? मक्का है। हाँ, जिसको कि कॉर्न बोलते हैं। तो कहीं पे मक्का सूखी हुई है, कहीं पे गेहूं भी दिख रहा है, कहीं कहीं पे। तो ये सुखाने के लिए हाईवे का इस्तेमाल किया जाता है। हाईवे का नहीं, सर्विस रोड का इस्तेमाल करते हैं। हाँ, पर ठीक है। क्या कहता है ये बोर्ड? नागपुर 316 किलोमीटर से यहाँ से नागपुर, 29 निज़ामाबाद, करीमनगर 116 और वरंगल 191। सो हमें जाना है नागपुर जो कि है 316 किलोमीटर्स। Yes. आदिलाबाद 121। लास्ट टाइम हमने आदिलाबाद में स्टे लिया था। हाँ, क्या नाम था उस होटल का? होटल का नाम माहिर आपको याद है बेटा? कंफर्ट। हाँ, कंफर्ट स्टे। कंफर्ट स्टे अच्छा होटल था, हाँ, सस्ता, सुंदर, टिकाऊ। हाँ, बस होटल था, मतलब उसमें ऐसा कुछ रेस्टोरेंट वगैरह नहीं था, बट हाँ नाइट स्टे के लिए सही है और सस्ता भी था। पार्किंग भी दे रहे थे, और क्या चाहिए बता। तो ये हम जंगलों से होके गुजर रहे हैं और देखिए कितने सुंदर हैं, बढ़िया लग रहे हैं। दोनों तरफ पेड़ एकदम ऐसे लग रहे हैं सिमेट्री में, जैसे काटे गए हों, बनाए गए हों, है ना? इधर लेफ्ट और राइट में बड़े बड़े पेड़ हैं, बीच हाँ, में छोटे वाले पेड़ छोटे हैं। हाँ। तो मतलब फुली डिजाइन लग रहे हैं एकदम, बढ़िया मजा आ रहा है। और रोड भी एकदम क्लासिक है। माहिर देखो वो पहाड़ कैसा है। पता है, एक चीज बताता हूँ। हाँ बताओ। ये रोड जो है ना, ये ड्राइंग स्मूथ लग रही है मुझे। ओह, हाँ माहिर, आप ड्राइंग में इसी तरीके का कुछ बनाते हो ना? माहिर ड्राइंग स्मूथ है ये। हाँ। माहिर सी देखो वाला पहाड़ कैसे पत्थरों के साथ बना हुआ है। ऐसा पहाड़ कहाँ देखा है बताओ? ऐसा पहाड़ देखा है जब रामनगरा। नहीं, रामनगरा में बड़े पहाड़ है, बड़े वाले पत्थर है। ऐसे छोटे वाला आप देखोगे जब बेंगलोर से कोलार जाओगे। क्रेजी। ये आगे वाले दो ट्रक है ना, उनकी दोनों की रेस लग रही है। अच्छा ऐसा। हाँ। और पीछे वाले क्या उनके साथ वाले हैं जो उनके पीछे पीछे चल रहे हैं? पीछे वाले चुपचाप चल रहे हैं, कछुआ छाप। वो आगे जो दोनों जा रहे हैं, ऑरेंज और ब्लू वाले, उन दोनों में रेस लगी हुई है। दोनों भाग रहे हैं। हाँ। वो किसी को साइड नहीं दे रहे। गोदावरी में तो आज हाँ, ये गोदावरी रिवर है इधर, बट पानी नहीं दिख रहा है ज़्यादा, बहुत ही कम। पानी कम क्यों है? इतना बढ़िया मानसून होने के बाद भी पानी इतना कम है इस बार। हाँ, भाई कुछ है क्या? पता शायद नहीं। बांध उसमें डैम वगैरह में रोका हुआ होगा। सो बेंगलोर टू दिल्ली की इस रोड ट्रिप में अब हमारे पास नेक्स्ट टोल आया है रोल मामडा टोल प्लाजा है ये। और आप देख सकते हैं इसका भी थोड़ा थोड़ा रंग उतरा पड़ा है ऊपर से। सो अब ये स्टार्ट हुआ है आदिलाबाद का जंगल। हालांकि है तो ये वही सेम जंगल ही है, बट पीछे अभी एक बोर्ड आया था कि आदिलाबाद, वेलकम टू आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट रिजर्व था या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी था, वो छूट गए। बट अब आदिलाबाद फॉरेस्ट आ गया है और माशाल्लाह का जंगल एकदम खूबसूरत। और अभी एक और आया था, उसमें लिखा था फॉरेस्ट पार्क। सो आई थिंक गेस्ट हाउस भी इसी एरिया में है कहीं। गेस्ट हाउस ये देखो सामने वो पुलिस और ट्रैफिक पुलिस की एक वो बना रखी है, इन्होंने कटआउट लगा रखे हैं। ये रहे आदिलाबाद से नागपुर 201, वाराणसी 921 और नई दिल्ली 1213 1213 किलोमीटर। 1213। हम लास्ट टाइम इधर अंदर चले गए थे अपने होटल में। हाँ, ये अच्छा। राइट साइड में आदिलाबाद है और नागपुर स्टार्ट होने वाला है लगभग। अभी टाइम है पर रोड खराब होनी स्टार्ट हो गई है।
हालांकि उन्होंने ढाबे वाले जो भैया थे उन्होंने कहा था रोड सही हो गई है। ये कैसी सही है? ये तो मुझे सेम वही लग रही है जो लास्ट ईयर थी। कुछ सही तो कुछ हुआ नहीं है। अयो देखते हैं। हाँ ये वाली रोड नहीं बनी हुई है। बच गया। ये है पेन गंगा रिवर। पानी तो है। ये भी नहीं, सूखी पड़ी है ये भी लगभग। हाँ उतना नहीं है, हाँ बट इससे पहले वाली तो बिल्कुल ही सूखी हुई थी। हाँ, गोदावरी माता सूखी हाँ। हुई थी, पता नहीं क्यों। तो ये पेन गंगा और ये चली हाल गई तब है। है जब मानसून इस बार बहुत अच्छा हुआ है हाँ। और अभी तक चल रहा है। चलो कोई नहीं। नागपुर इज 175, जबलपुर 455। हाँ। सो नागपुर 175 रह गया अब हमारा। हम्म। एज एक्सपेक्टेड सही जा रहे हैं हम टाइम के हिसाब से, है ना। सो ये आ गया है बॉर्डर चेक पोस्ट तेलंगाना और महाराष्ट्र का। हम निकलेंगे इधर से, ट्रक वाले जा रहे हैं वहाँ से। चलिए। तो लेफ्ट साइड में इन पेड़ों के पीछे हाँ अब देखो वो गाड़ी भी उधर से निकल गई है। वो तो ट्रक्स के लिए है। नहीं ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बहुत थोड़ी सी स्पेस दे के रखते हैं ये लोग। अगर आपको लग रहा है कि आप गाड़ी नहीं निकाल पाओगे तो आप अंदर से भी जा सकते हो। वहाँ पे भी 1-2 लाइन गाड़ी के लिए है। वो मोस्टली वो ट्रक के लिए है। तो ट्रक वहाँ से अपना वो रूटीन चेकअप वो करा के सब यहाँ पे आते हैं, यहाँ से बाहर निकलते हैं। और ये गाड़ी के लिए है, बहुत ही नैरो स्पेस बना के रखते हैं ये लोग, ताकि सिर्फ गाड़ी ही निकल जाए और कुछ ऐसे उल्टे आने वाले बाइक वाले भी निकल जाएं। ये ट्रक यहाँ से आते हैं अपना सारा काम ख़त्म करके। तो इसी के साथ हमारी हो गई है एक और नए स्टेट में एंट्री, जो कि है महाराष्ट्र। जय महाराष्ट्र। अभी 12:30 हो रहे हैं, 12:30, और हमने ख़त्म कर लिए हैं अपने 1000 किलोमीटर टोटल, यानी कि ऑलमोस्ट 50% ऑफ द जर्नी। हमने अपना ख़त्म कर लिया है, 50% बचा है। सो बैंगलोर टू दिल्ली के इस रोड ट्रिप में 1000 किलोमीटर कंप्लीट होने के साथ साथ हमारे ऑलमोस्ट 4 स्टेट्स हमारे कवर, मतलब हम 4th स्टेट में अभी जस्ट एंट्री किया है हमने, जो कि है महाराष्ट्र। तो हमने शुरू किया था कर्नाटका से, देन हम गए आंध्रा। पहले कर्नाटका में तो हम थे ही। हाँ। कर्नाटका, आंध्रा, देन तेलंगाना, और अब हम महाराष्ट्र में एंट्री कर चुके हैं। हाँ। अब महाराष्ट्र चलेगा और लगभग 200-250 किलोमीटर लगभग चलेगा। हाँ। उसके बाद आ जाएगा फिर एमपी फिर बड़ा चलता है, एमपी लंबा चलेगा। एमपी में थोड़ा टाइम भी ज़्यादा लगता है। हाँ। क्योंकि वही जो हमने बताया था आपको, हाईवे पे हमें गाय माता हाईवे पे मिलेंगी। गाय भैंसें मिलती है, तो वहाँ पर बहुत स्पीड बहुत मेंटेन करके चलनी पड़ती है, कम हो जाती है। पर महाराष्ट्र में इस बार रोड अच्छी मिल रही है। थोड़ा सा सेक्शन अभी ख़राब मिला था, बट उसके बाद हमें अब रोड अच्छी ही मिल रही है। लग रहा है कि ये न्यू रोड बनी है। हालांकि लेन सिस्टम अभी तक डेवलप यहाँ पे नहीं बनाया है, ड्रॉ नहीं हुआ है वो, बट न्यू रोड लग रही है। तो बढ़िया है, जब तक मिलती रहे तब तक अच्छी है। तो ये देखिए फिलहाल तो विदाउट एनी पैचेस और एनीथिंग एकदम क्लियर रोड मिल रही है यहाँ पे। सिर्फ एक साइड पर वहाँ पर एक मार्किंग की हुई है, बाकी कहीं और मार्किंग नहीं है। हाँ, ये डाइवर्जन 1 साल से फिक्स ही नहीं हुए अभी तक, क्या ही कह सकते हैं। ऐसे ही पड़े हुए हैं, ये तो धूल खा रहे हैं। मुझे लग रहा है हाँ काम भी चल रहा है, बट हाँ साइड की रोड तो बन गई है। अरे मैया रे। काम एज इट इज चल रहा है, बस डाइवर्जन वाली रोड थोड़ी सी सुधरी है और कुछ नहीं। काम शायद यहाँ पे चल भी नहीं रहा है, कुछ हो खा रहा है यहाँ पे। देखो ऐसे ही पड़ा हुआ है सब, चालू काम कर रखा है बस ऐसे ही। टाइम लगेगा लंबा इसमें, हाँ पता नहीं कितना। चलो फिर से आ गए, कोई नहीं। अगर इतने भी डाइवर्जन आ रहे हैं तब भी क्या है, काम चलाएबल है। हाँ कुल मिला के ठीक है वी कैन लिव विद दैट। यस। और आ गई खराब रोड, महाराष्ट्र की स्पेशलिटी। आप हाईवे पे जाइए और आपको ऐसे गड्ढे ना मिले। पता नहीं कितने हैं आगे। महाराष्ट्र में खराब मिली थी ना रोड हमें पहले भी। महाराष्ट्र और एमपी में तो चलो हाँ एमपी पता में ही है। पेंच के बाद महाराष्ट्र के भी बहुत सारा सेक्शन खराब था, अब पता नहीं उतना अभी नहीं मिला है। अभी तक तो ठीक ठाक चल रहा है। हाँ। अरे ये वही टोल प्लाजा है जिसमें वो मैनुअल एक बंदा खड़ा रहता है, इसलिए तो टाइम लगता है यहाँ पे। इसमें ये 2 लेन है, एक तो ऑटोमेटिक है और एक मैनुअल वाली है। हाँ अभी देखते हैं, नाम से भी याद ये रहेगा। वही है, वो
एक वो क्या बोलते हैं उसको, बैरियर लेके खड़ा रहता है, उसको इन्होंने आगे ठीक ही पीछे नहीं- करते हैं। इन्होंने ठीक ही नहीं करा, मतलब लाइफ टाइम ऐसे ही चलाने वाले के इसको। हाँ। अब ये देखो महाराष्ट्र की डग्गा मार बसें, ये देखिए। बस ऐसी हो रही है जैसे बीच में 4 जगह से खुलने को तैयार हो। बहुत ही खस्ता हालत है इस बस की। इसके बराबर में चलने से डर लग रहा है। ये कान्हा रिवर है और यहाँ पर भी पानी नहीं है। क्या बात है, क्यों मानसून इधर की तरफ नहीं हुआ है क्या? हुआ तो है, मानसून तो हर जगह ही हुआ है। देखो पानी बिल्कुल दिख नहीं रहा, सूखा पड़ा है इधर तो। आधे में है उस साइड बस, ज्यादा नहीं है। कहाँ तो पूरी फुल रहती है। ये शायद डाइवर्जन से बचाने के लिए, अच्छा, इस डाइवर्जन से बचाने के लिए ये हमें शहर में ठूस रहा था। अब पता नहीं, हो सकता है टाइम उसमें कम लगे, पर कोई नहीं, हम हाईवे पे ही रहेंगे। हाँ। कोई बढ़िया सा मिल नहीं रहा जो फ्रेश चाय बना के दे दे। यहाँ मिलेगा, महाराष्ट्र में है हम, महाराष्ट्र में गुड़ वाली चाय मिलती है। पिछली बार भी पी थी, अब भी पियेंगे। आइयो, ठेले पे लिखा था बदनाम मटका कुल्फी। बदनाम। हाँ। ऐसे वाले आई थिंक 3 या 4 आते हैं ना, जिन पे ओरिएंटल नागपुर बाईपास लिखा रहता है, ये वाली टोल पे। पर वो शायद बना हुआ नहीं है। नहीं, गाड़ी तो खड़ी है, खड़ी है, तो चालू इस है। वाले टोल के पास में आपको चाय पानी की सुविधा, हाँ, वॉशरूम, ये सब मिल जाता है। नागपुर के पास ये प्रॉब्लम है, चाय ये ढाबे थोड़े कम हो जाते हैं यहाँ पे, बहुत मुश्किल से मिल रहा है। अब ये एक है हाईवे नेस्ट मिनी, ये इस साइड भी है, ये दूसरी साइड भी है, टोल के बाद। मतलब आप बैंगलोर से दिल्ली जाओगे या दिल्ली से बैंगलोर आओगे, दोनों तरफ आपको पड़ेगा ये, अपने अपने हैंड पे। गाड़ी तो रुकी Try है, मतलब करें चालू एक बार, है। देखें? हाँ, चाय तो मिल ही जाएगी है ना। हाँ, खुला हुआ तो है, तो चाय पी लेते हैं यहाँ पे हैं। हाँ। ये है टोल के बाद में हाईवे नेस्ट मिनी। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ कुछ स्नैक्स भी हैं और चाय कॉफ़ी भी है। सो यहाँ पर माहिर पी रहा है जूस और चाय। चाय में मीठा ठीक डाला है, थोड़ा सा तेज है। थोड़ी मीठी है। हाँ, वो फ्रेश बना के देने के लिए रेडी नहीं है और ऑलरेडी काफ़ी देर हो चुकी है चाय ढूंढते हुए। नौलख लास्ट 100 किलोमीटर से हम चाय ढूंढ रहे हैं। कुछ भी नहीं था इस वाले रोड पे, नहीं, एक दो थे, पर मतलब वो हम थोड़ा बैठने लायक ही नहीं लग रहे थे। हाँ, हमारे पीछे ट्रक था, ट्रैफिक था, तो हम वहाँ पे रुक नहीं पाए। हाँ, एक जगह मिला तो हम रुक नहीं पाए। तो अभी यहाँ पर भी मिली तो रखी हुई है, बट बहुत तेज़ भी नहीं, मीठा ठीक ठीक वाला है, तो इसलिए हम यहाँ पर अब ले रहे हैं। बस चाय ही पीते हैं यहाँ पे ना, फिर निकलते हैं। माहिर पापा की हेल्प कर रहे हो बॉटल फिल करने में? हाँ, एक कैप खोल के दे रहा हूँ बस। हाँ, गुड। तो पानी सब खत्म हो चुका था, आगे बॉटल्स में लगा के आओ, ये लो, रिफिल कर ले ये रहे तुम हैं लगा हम के इधर। आओ। ये टोल कौन सा था जो हमने अभी ये पार किया था? हाँ, ओरिएंटल नागपुर। सो हम लोग इधर ही है अभी, ओरिएंटल नागपुर बाईपास कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, ये टोल था ये। और उधर भी एक हाईवे मिनी था और इधर भी ये है हाईवे नेस्ट मिनी। बॉटल यहाँ पर हो गई है फिल। शीशा तो साफ नहीं करना ना, ठीक है ना अभी तो? हाँ, माहिर आपकी बॉटल हो गई बेटा फिल? करो और सैनिटाइजर लगाओ, बैठो। तो अभी हम पेंच से निकल रहे हैं, पेंच महाराष्ट्र वाला जो सेक्शन है, और पीछे अभी एक बोर्ड था MTDC सिलारी गेस्ट हाउस। तो जो MTDC है, जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट के जो गेस्ट हाउसेज हैं, उसका सिलारी वाला गेस्ट हाउस यहाँ पे था पीछे। अब थोड़ी देर ये रहेगा महाराष्ट्र वाला, फिर उसके बाद हम MP में चले जाएंगे। तो फिर MP वाला जो ओरिजिनल जो पेंच है, पेंच टाइगर रिजर्व नेशनल पार्क, वो स्टार्ट हो जाएगा। पेंच टाइगर रिजर्व जैसे हमने पहले बताया है, वही है जहाँ पे मिस्टर किपलिंग, रडियार्ड किपलिंग ना, हाँ, उन्होंने जंगल बुक लिखी थी। तो वही मोगली, बगीरा, बलू, शेर, सब उनके साथ काम नहीं करता शायद। हाँ, तो ये आ गया महाराष्ट्र और MP का चेक पोस्ट। ये मुड़ेंगे क्या इधर? तो ये मुड़ क्यों नहीं रहे हैं? हमें तो नहीं मुड़ना ना, मत तो सीधा। क्या हो गया? अरे यार, होते घूमते इधर से। मुड़ के
चलते हैं। हाँ, गाड़ियों की जगह यहाँ पे होती है। यहाँ वैसे ट्रकों का मेन है, यहाँ पे गाड़ियाँ आने की जरूरत नहीं है, पर गाड़ी भी यहाँ से निकल सकती है। अच्छा, ये वही है। हाँ। क्या कोई चेक पोस्ट पे है क्या? चेक पोस्ट है क्या कोई? हाँ, ये महाराष्ट्र MP का चेक पोस्ट है, बॉर्डर चेक पोस्ट होता है। ओके, बॉर्डर आ गया। ये चेक पोस्ट है, बॉर्डर थोड़ा सा आगे थोड़ा आगे जाएगा, होगा। हाँ। क्योंकि वहाँ पे वो बड़े वाले ट्रक जा रहे हैं ना, तो उनकी वजह से जाम लग सकता है। तो यहाँ से निकलते हैं। जो लास्ट ईयर हम बेंगलोर से दिल्ली गए थे, उसका हमारा एक चालान पेंडिंग था, जो हमारे पास कभी आया ही नहीं। अब पता नहीं क्यों नहीं आया। वो किसी जो उसमें नंबर उन्होंने दिखाया कि अभी हमें इसके बाद जो ये टोल प्लाजा था, इसके बाद हमें ट्रैफिक पुलिस ने रोका था। तो उन्होंने बोला कि आपका एक चालान पेंडिंग है जो आपने नहीं भरा है 1 साल से। तो हमने बोला कि हमारा तो नहीं है कोई भी, क्योंकि हमने देखा था उसमें जो जितने भी ये सब हैं, एको वगैरह जितने भी ये दिखाते हैं, उन सब में 0 चालान दिखाता है वहाँ पे वो। तो अब उन्होंने चेक करा तो वहाँ पे कोई और नंबर पड़ा हुआ है, उस नंबर नंबर हमारा भी नहीं है। तो वहाँ पे कार की फ़ोटो थी, स्पीड चालान था बड़ा वाला एक, पता नहीं कौन सी महाराष्ट्र में कटा था ना शायद, पता नहीं क्या करंजी करके कुछ जगह, करंजी कुछ करके जगह है, पता नहीं हाँ। कहाँ है ये जगह, वहाँ कटा है। अब देखो वो चालान उन्होंने फिर हमारे नंबर पे सेंड किया है। अब उस चालान को हम भरेंगे, देखेंगे या जो भी होगा। 2000 रुपए का चालान है। 2000 रुपए का फटका लग गया बेकार में। और ये भी नहीं पता कि कब कहाँ कैसे। और इन सब बातों के चक्कर में अंकल ने हमारे डॉक्यूमेंट्स नहीं देखे फिर। उनकी जेब में थोड़ी आते, तब भी वो चालान नहीं भरवाते। अरे तो जिस काम से रोका था वो कर लेते, डॉक्यूमेंट्स तो देख लेते। अगला सारे डॉक्यूमेंट्स लेके चल रहा है तो देखो तो सही। फिर हमने दिखाया उनको कि ये देख लो एक बार डॉक्यूमेंट। ठीक है, चलो चलते हैं। अभी थोड़ा दूर और रह गया है, फिर MP वाला पेंच स्टार्ट होगा और फिर हम कोशिश करेंगे सागर तक जाने की। नहीं जा पाए तो पेंच वाले कहीं रुक के वहीं पे स्टे कर लेंगे। हाँ। ये है खुरसागर प्रवेश द्वार, लास्ट पेंच टाइगर रिजर्व का गेट जो है। खुरसागर था ना, खुरसपर लिखा हुआ सफर था। हाँ। ओके ठीक है, तो ये थर्ड वाला गया है, क्योंकि सिलारी और जो मोदी वो दोनों ऑलरेडी जा चुके थे। ये लास्ट वाला ये बचा था। अब मुझे उम्मीद है थोड़ी देर में महाराष्ट्र और MP का बॉर्डर भी आ जाएगा। वाइल्ड लाइफ, हालांकि जंगल से तो हम निकल ही रहे हैं, खूबसूरत जंगल। तो ये अभी महाराष्ट्र वाला सेक्शन चल रहा है ना पेंच हाँ, का? अभी महाराष्ट्र वाला सेक्शन है। सो अभी बॉर्डर ऑलमोस्ट आने वाला है यहाँ पे MP और महाराष्ट्र का। उसी के साथ में ये ग्रीन बाउंड्री वाला पेंच का सेक्शन स्टार्ट भी हो चुका है। स्टार्ट हो गया और ये है एग्जैक्ट बॉर्डर, ये वाला जिसको हम अभी क्रॉस कर रहे हैं। ये तारकोल वाली रोड। हाँ, ये बॉर्डर है। सो अब हम महाराष्ट्र को छोड़ के MP में एंटर हो गए हैं, मध्य प्रदेश। इसी के साथ एक टोल आ रहा है 1 किलोमीटर पे। अब ये MP का टोल होगा और ये वही टोल है जिसमें ये पेंच टाइगर रिजर्व के MP के 6 के 6 गेट इन्होंने दिखा रखे हैं, मतलब मेंशन किए हुए हैं। हाँ। उसमें ऐसा है कि 3 गेट लेफ्ट में है, 3 गेट सामने स्ट्रेट है। हाँ, लेफ्ट साइड में आएगा वो वाला बोर्ड, मुझे भी याद आता है। 6 गेट यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं, जिनमें से 3 है लेफ्ट में, 3 है स्ट्रेट। अभी दिखाते हैं आपको पास से। यहाँ पर मार्केट भी आता है, मतलब यहाँ पे रिफ्रेशमेंट की शॉप्स भी रहती हैं। ख्वासा गेट लेफ्ट में 1 किलोमीटर, टूरिया गेट लेफ्ट में 12 किलोमीटर, तेलिया गेट लेफ्ट में 14 किलोमीटर। देन दूसरी साइड मासूर नाला गेट 16 किलोमीटर स्ट्रेट और रूखड़ गेट 23 किलोमीटर स्ट्रेट। और ये क्या है, कर्मझिरी गेट 51 किलोमीटर स्ट्रेट। बहुत बढ़िया। तो सफारी, वो सफारी जीप है। कौन सी? अच्छा, और ये जो जा रही है। हाँ, पेंच की सफारी जीप। टाइगर बना हुआ उसके पीछे, रूट कुछ लिखा था उस पे। गाइड सीट। अच्छा, सो हम ऑफिशियली MP में आ चुके हैं और ये MP अभी 2-3 बार आएगा बीच बीच में। अब एक बार UP भी आएगा, अभी वो ललितपुर आएगा ना, ललितपुर UP में आता है। देन उसके बाद ग्वालियर, फिर झांसी आएगा, झांसी भी UP है। फिर उसके बाद ग्वालियर आएगा, वो MP है। तो ऐसे ही अभी चलता रहेगा थोड़ा सा।
बाइसन रिट्रीट रेस्टोरेंट, हाँ इसी में पीछे इनका वो भी है गेस्ट हाउस, फूड रूम्स लिखा है ना, इसी में स्टे भी है इनका। रुखड़ जंगल कैंप। बेंगलोर से लगातार 1400 किलोमीटर्स चलने के बाद अब जाके थकान महसूस होनी शुरू हो चुकी है। अभी हम लोग एमपी में सागर से थोड़ा ही पहले हैं, तो अब सोच रहे हैं कि कहीं पर रुकने का ठिकाना ढूंढ लिया जाए। आज रात को वहीं पर रुकते हैं और फिर अर्ली मॉर्निंग अपनी ट्रिप को आगे बढ़ाएंगे। हेलो। सो फ्रेंड्स, हम लोग कर रहे हैं बेंगलोर से दिल्ली का रोड ट्रिप, और इस वक्त हम हैं एमपी में, मध्य प्रदेश। तो ये नरसिंहपुर करके एक जगह है, यहाँ पर हमने वहाँ पर एक होटल में चेक इन किया है। रात के 9 बज गए हैं, 9 o'clock। सो इसका नाम है अरिहंत श्री, होटल अरिहंत श्री। सो वहाँ पर हमने ये रूम बुक किया है। एक बार आपको अपना रूम दिखा देते हैं। ये हमारा स्टे है आज रात के लिए, कल अर्ली मॉर्निंग हम यहाँ से निकल जाएंगे। तो ये रूम है, आप देख सकते हैं। यहाँ से शुरू करते हैं। सो यहाँ पर ये एक कॉफ़ी टेबल आप बोल सकते हैं। यहाँ पर केटल, चाय कॉफ़ी का सारा सामान, और ये क्या बोलते हैं, वाटर बॉटल्स, टॉयलेटरीज, ये सब कुछ इन्होंने यहाँ पर प्रोवाइड किया है। और एक छोटा सा फ्रिज भी है जो कि ठंडक हो रही है इसमें। हाँ, सो दिस इज़ वर्किंग। ये दिया है इन्होंने उसके साथ में, ये देखिए। ये इधर एक टेबल ये है, यहाँ पर आपको अपना कुछ सामान वगैरह रखना है तो वो कर सकते हैं। इधर की साइड पे वॉशरूम है, वॉशरूम दिखा देते हैं आपको। सही है वॉशरूम भी। इधर बाथिंग का एरिया अलग है और ये वॉशरूम है। इधर वॉशिंग का सेपरेट एरिया है। इधर है कबर्ड, ये कबर्ड है। उसके बाद में यहाँ पर एक मिरर दिया हुआ है, बड़ा सा मिरर है। टीवी है, डबल बेड आप देख चुके हैं, ये है डबल बेड। सो माहिर के पापा, मैं और माहिर, हम तीनों यहाँ पे आराम से एडजस्ट हो सकते हैं। 2 साइड स्टूल दिए गए हैं, उसके साथ में यहाँ पर ये काउच भी है। तो ये भी अच्छा बड़ा है, चौड़ा सा है। तो सोफा कम बेड। ओके, दिस इज सोफा कम बेड। हाँ, ये खुल भी सकता है। सो ये है सोफा कम बेड, राइट। और यहाँ पर फैन है और एसी भी है। ये हमने एसी रूम यहाँ पर बुक किया है। और इस कॉर्नर पे आप देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास ये एक डेस्क है काम करने के लिए। अगर आपको कुछ स्टडी का भी आपका काम है तो आप यहाँ पर बैठ के कर सकते हैं। सो दिस इज अवर ओवरऑल रूम। आज रात के लिए ये हमारा स्टे है। अब हमने अपना डिनर ऑर्डर यहाँ पे कर दिया है, और रूम में ही हमें डिनर देके जाएंगे और फिर अर्ली मॉर्निंग हम यहाँ से निकल जाएंगे।